नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको समाधान कारक उत्तर देते हैं। आज ये उत्तर किसी महिला के द्वारा प्रश्न आया है जो हमारे पंजाब से ये प्रश्न किया है। उन्होंने रीता गर्ग जी का ये प्रश्न है। ये प्रश्न कर रही है कि जब कोई हमें कुदृष्टि से देखता है तो हम स्त्रियों को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। यानी कि ये दुष्ट दुर्जन लोग, पुरुष लोग महिलाओं के ऊपर जैसे दूरदृष्टि डालते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, ऐसा प्रश्न है ये। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। पर कोई भी व्यक्ति इस तरह का दुरुपयोग कर रहा है अपनी दृष्टि विचारों का, तो वो व्यक्ति जो है स्वयं अपने आप को ही उसमें रंग रहा है। आप उससे दूर है, परे है। अगर आपका टारगेट, आपका ध्यान, या आपने उसे देखा है कि वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, यानी कि इस तरह आपको घूर रहा है, देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, या उसकी संभावनाएं गलत है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले टालना चाहिए। क्योंकि हमें युद्ध स्तर पर काम करने से पहले आदमी को समझाना चाहिए। क्योंकि जो काम प्यार से हो सकता है उस काम को लड़ाई से ना करें। क्योंकि विचार सबका अपना अपना है। अगर कोई आपको देख रहा है, उसी समय आपने अगर उसके साथ में कठोर व्यवहार कर दिया, तो किसी की फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर आप काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी को देखना, किसी पे नजर डालना या किसी को देखना, ये कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज से निकल सकता है और वो ये कह सकता मैंने आपको देखा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप कितना भी कहेंगे, प्रूफ नहीं है, तो वो व्यक्ति यही कहे। पर ऐसी परिस्थिति में पहला यही काम करें कि स्त्री को, समझदार व्यक्ति का धर्म है कि दुर्जन के सबसे पहले मुंह ना लगे। अन्यथा वो व्यक्ति अगर जाति कर रहा है, यानी बार बार आपको घूर रहा है, और उसके देखने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं है, उसके विचार दूषित हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है, स्वभाव समझ में आ जाता है। अगर ये सब है तो फिर आपको उस सिचुएशन के हिसाब से वहां उसके साथ प्रयोग करना चाहिए। उसके पास जाना चाहिए और पहले पूछना चाहिए क्या चाहिए आपको, बोलो आप क्या चाहते हैं, आप इस तरह क्यों, आप हमें बार बार इस तरह देख रहे हो और आप चाहते क्या हो। तो फिर वो आपके सामने खुद ही गिड़गिड़ाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको जाके पूछा। अगर वो आपसे सवाल के जवाब में कुछ कहता है, उसको कोई चाहत है, कुछ कहता है, तो उसको समझ लो, आप सुन लो। उसके बाद आपको रिएक्शन करना है। रिएक्शन ये है कि आपकी अनुकूलता है तो आप उसे समझा सकती हैं, समझा कर कह सकती है कि आप ये गलती कर रहे हो, ये गलत काम है। आप इस तरह किसी और को देखेंगे, आपका अपमान होगा, कोई मारेगा, पीटेगा आपको। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति तीसरी बार आपको इस तरह करता है, तो फिर हमें उस व्यक्ति के साथ दंडित प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। फिर उसको दंड देना चाहिए। और दंड कैसा है, आपका सामर्थ्य है तो आप दीजिए, नहीं तो आपके पास कोई व्यक्ति है, 4 व्यक्ति आपके वाले हैं जो आपको परिवार के लोग हैं, आप उनको कहिए, वो उसको प्रताड़ित करेंगे, सब सबक देंगे, दंड देंगे। पर किसी को उस स्थिति में वहां, क्योंकि उसने आपको गुप्त रीति से घूरा है, गुप्त रीति, तो उसको गुप्त दंड देना चाहिए, पहले सामाजिक दंड नहीं देना चाहिए। और फिर अंतिम है भेद वही है, सामाजिक दंड देना। वो आदमी तब भी ना सुधरे तो उस व्यक्ति को चौथे में भेद का दंड देना चाहिए, यानी कि वहीं पर उसको तमाचा मार देना या उसको दंडित कर देना, और उसी समय पर उसको कुछ अपशब्द कहकर उसको दुखी करना, जिससे कि वो आगे सबक ले सकेगा। और फिर दूसरा तो आप जानते ही हैं, कानून का मदद, सहारा, उस तरह भी आप कर सकते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में मेरा सबसे अनुरोध है बहनों से कि ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले दुर्जन का मुंह नहीं लगना, दुर्जन का मुंह नहीं देखना। दुनिया है ये,
कौन किस दृष्टि से, किस भाव से किसको कौन देखता है, उस चीजों से हमें परे रहकर अपने काम से काम, अपनी दिनचर्या से अलग जाना चाहिए। हमें का काम दुनिया से, हमें प्रभु श्याम प्यारा है, राम प्यारा है, और हमें धर्म प्यारा है, हमें अपना चरित्र प्यारा है। ऐसा सोच के भी हम उन चीजों से बगल से निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे नाले आते हैं, कीचड़ आती है, कांटे आते हैं, गंदगी आती है, तो हम वहाँ कोई एक्शन नहीं लेते। हम ऐसे ही नाक जाते हैं, उनको फलांग जाते हैं, साइड होके निकल जाते हैं। तो ऐसे दुर्जनों से साइड होके निकल जाएं, उन्हें नाक के निकल जाएं, फलांग के निकल जाएं, तो भी हम अपने आप को शेष बचा सकते हैं, और बिना किसी विवाद झगड़े के हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दुष्टों का मुंह लगना हमारी अच्छाई को बिगाड़ता है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने स्वरूप में जाएं, पर उनकी दुष्टता भी ना बढ़ती चली जाए, कोई हमारी समझदारी को कमजोरी में भी ना ले, तो हमें एक समय उनका जवाब भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीता गर्ग जी।